जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको जो है टाटा पंच का पूरा लाइनअप दिखाऊंगा लॉन्च से पहले। तो भाई ये तीसरा वेरिएंट है जो कि एडवेंचर एस के नाम से आपको मिलेगा। प्राइस अभी नहीं पता है, प्राइस 13 तारीख को आएंगे, उस दिन का वेट कर लो। बट आज की वीडियो में बात करेंगे एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। इस एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर जो चाबी है वो टॉप मॉडल वाली जो है आपको दी जाएगी, जहां पे 4 बटन्स मिलेंगे। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे इस तरीके से दबाओ, लाइटें ऑन हो जाएंगी, पार्किंग लाइट भी ऑन हो चुकी है, दोबारा दबाओगे बंद हो जाएंगी। बाकी बूट अनलॉक करना है वो आप कर सकते हो, और दूसरी की भी बिल्कुल सेम जो है यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आप एडवेंचर एस वेरिएंट के पास में आते हो तो चाबी आपको टॉप मॉडल वाली जो है दी जाती है। प्राइजेस हालांकि जो है नहीं आए हैं, प्राइजेस आएंगे लॉन्च वाले टाइम पे, देन उस टाइम पे बात कर लेंगे। बट इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ अलग है देखो। अभी तक जो वेरिएंट मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर 360 कैमरा आपको नहीं मिल रहा था। तो 360 कैमरा अगर आपको चाहिए तो बेस वेरिएंट जो रहेगा वो ये एडवेंचर ट्रिम रहेगी, एडवेंचर एस, नॉर्मल एडवेंचर वो चीज। देन उसके अलावा क्या फर्क आएगा, टोइंग वगैरह ये सारी चीजें तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। कैमरा वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, और यहाँ पे जो है ना ऑटो हेडलैम्प भी आपको मिलने लग जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर भी आ जाता है, जो कि अब तक प्योर वेरिएंट, स्मार्ट वेरिएंट अगर आप देख रहे थे उसमें नहीं था। फॉग लैंप हालांकि नहीं आती हैं, एक्टिव वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इधर की तरफ आए तो अब आपको यहाँ पे जो व्हील हैं वो हाइपर स्टील व्हील देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब अलॉय जैसे दिखते हैं बट हैं ये स्टील व्हील, व्हील कवर के साथ में आपको दिए गए हैं। सीएट के एनर्जी ड्राइव सीरीज वाले जो टायर है वो मिलते हैं, जिसके अंदर 185 70 R15 ये टायर साइज मिलेगा, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम, ABS CBD ESC 3 सीट बेल्ट, 5 स्टार सेफ्टी, ये सब कुछ स्टैंडर्ड जो है दिया जाएगा। कैमरा वगैरह यहाँ पे भी देख लो, ये जो है यहाँ पे प्लस चीज हो जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। मिरर्स पियानो ब्लैक हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो है कर सकते हो। CNG वाला वेरिएंट है तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। रूफ रेल्स वगैरह ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया है। ऑलमोस्ट बेस से लेकर टॉप एंड तक ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही जो है आपको मिलता है। देन पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख लो। यहाँ से आप CNG और पेट्रोल जो है डालोगे, अगर ये खुला रहेगा गाड़ी का इंजन जो है यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, वो सेफ्टी फीचर है तो वो ध्यान रखना अगर आप गाड़ी लेते हो। देन एक काम और करते हैं, पीछे की लाइटें ऑन करते हैं। ये देखो लाइटें वगैरह जो यहाँ पे ऑन हो गई हैं। हालांकि जो कनेक्टेड लाइट है वो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर नहीं है। एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं इसके अंदर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैजार्ड को करते हैं बंद और चाबी को अंदर की तरफ जो है रख देते हैं। और अब मैं आपको एक बार पीछे की तरफ लेके आता हूँ। देख लो भाई, यहाँ पे कनेक्टेड लाइट नहीं है, ये वाली ऑन है, फ्रंट वाली भी ऑन है, बट फिर भी ये सेंटर वाली जो लाइट है वो काम नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है भाई। मुझे लगता है वो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तभी उस टाइम पे जो है ये वाली चीज़ दी जाएगी। पता नहीं टाटा ने, मुझे लगता है इस वेरिएंट के हिसाब से ये वाली चीज़ भी आ जानी चाहिए थी। देन ICNG वेरिएंट है, यहाँ पे मेंशन कराया गया है। कैमरा है, सेंसर्स वगैरह 2 आते हैं, स्किड प्लेट वगैरह देख लो। इस वेरिएंट के अंदर आपको रियर वाइपर भी जो है मिल जाता है, जो कि प्योर प्लस के अंदर आपको नहीं मिल रहा था। डीफॉगर तो वहाँ पे दिया जा रहा था बट यहाँ पे वाइपर भी आ जाता है। शार्क पिन एंटेना, LED स्टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें। देन अगर आपको बूट देखना है, बटन दबाओ, देखो भाई 2 सिलेंडर जो है यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं, जो कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो। 30 लीटर के 2 टैंक मिलेंगे, जो कि टाटा पंच, टियागो, एल्ट्रोज, नेक्सॉन वगैरह इस सब के अंदर आपको कुछ इस तरीके का सेटअप जो है दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे देखना है, जो वॉल्व वगैरह हैं, स्विच ऑफ वॉल्व वो आपको दिए गए हैं। स्पेयर टायर नीचे की तरफ मिल जाता है, ये आप देख लो। CNG गाड़ी अगर आप लोगे तो स्पेयर टायर आपको डेफिनेटली मिलेगा। बूट थोड़ा सा कम है, नॉर्मल वाली में जो है 366 लीटर का मिलता है, यहाँ पे 240 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको आएगा। सीट फोल्ड करनी है वो कर सकते हो। यूटिलिटी का हुक, पार्सल ट्रे वगैरह नहीं जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, पंच वगैरह की ब्रांडिंग आप देख लो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उन बंदों के लिए वेरिएंट रहेगा जिनको थोड़े से फीचर्स चाहिए। और ये ओवरऑल ऐसा पैकेज है कि बाहर से अगर आपको कुछ नहीं छिड़वाना है देन गो फॉर एडवेंचर ट्रिम। आपको सारी चीज़ें जो हैं एडवेंचर ट्रिम के अंदर जो है मिल जाएंगी, चाहे फिर वो आप एडवेंचर ले लो या एडवेंचर एस वाला ले लो। देन एक काम करते हैं, इंजन और देखते हैं इंजन वगैरह कैसा है। बार बार से तो यही सारी चीज़ें जो यहाँ पर मिलती हैं। इंजन दिखाता हूँ, इंजन कैसा है। आई थिंक ये खुला नहीं है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे इस तरीके से करो, अब जाके जो है ये खुल चुका है। 1.2 लीटर वाला इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर रहने वाला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वही है। पावर वगैरह हालांकि CNG में थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें देख लो, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह, ये सारी चीज़ ऊपर की तरफ। हालांकि जो इंसुलेशन वगैरह वो भी यहाँ पे जो मिल जाती है। सो ये सारी चीज़ें इंजन से रिलेटेड थी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। बार बार से तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। देखो भाई,
इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ज़्यादा ऐसा मेजर अंतर नहीं आता है, बट कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट, जैसे कि पुश बटन का ऑप्शन और जैसे कि सनरूफ। तो अगर आपको बेस वेरिएंट चाहिए सनरूफ का, देन आपको ये वेरिएंट की तरफ जो है आना पड़ेगा, अगर आपको सनरूफ जो है लेनी है। अंदर चल लेते हैं, अंदर क्या कुछ मिलेगा। एक काम करते हैं, चाबी को ज़रा एक बार इसको प्रेस करके ऑन कर लेते हैं। ये देखो, अगर आप प्योर प्लस से ऊपर आ रहे हो तो अब आपको जो चाबी मैंने भारी बता दिया इस तरीके की मिलेगी। देन जो पुश बटन है वो भी यहाँ पे जो है आ जाएगा। फिलहाल अभी लो फ्यूल वार्निंग जो है यहाँ पे बता रहा है, बट इसको एक बार नॉर्मल रहने देते हैं। देखो क्या कुछ है। अब देखो, जो प्योर प्लस में नहीं मिल रहा था वो अब आपको एडवेंचर एस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे मिरर जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का भी ऑप्शन जो है इस बार ऐड जो है कर दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिलते हैं, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, वो सारी चीजें तो दी गई हैं। देन यहाँ पे बात करें सीएनजी है तो स्पोर्ट इको मोड वगैरह जो आते हैं वो सब नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको पेट्रोल अगर आप लेते हो देन उस टाइम पे दिया जाएगा। बाकी क्रूज कंट्रोल प्योर प्लस के अंदर भी था, इसके अंदर भी आप एज इट इज जो है मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट वाले बटन है वही सेम है, इंफोटेनमेंट भी बिल्कुल सेम है। एक काम करते हैं, कैमरा देख लेते हैं कैमरा कैसा है। इस तरीके का कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर आप आते हो प्योर प्लस से ऊपर तो यहाँ पे 360 जो कैमरा है वो मिल जाएगा, जो कि प्लस पॉइंट है। मे बी आपको पसंद आएगा, मे बी ना भी पसंद आए, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कहीं ना कहीं लग रही है। 3D में देखना है पूरा 3D में देख लो, 2D में देखना है 2D में देख लो। तो जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे जो है ऐड कर दिए गए हैं। इसको कर देते हैं नॉर्मल। देन उसके अलावा इसमें जो है ऑटोमेटिक एसी भी आपको मिल जाता है, जो कि प्योर प्लस के अंदर नहीं आ रहा था। सी टाइप पोर्ट, 65 वॉट का 12V का पावर सॉकेट। बाकी यहाँ पे 360 का डेडिकेटेड बटन जो है टाटा ने इस बार ऐड कर दिया। मान लो मैं इसको दबाऊं तो इस तरीके से इसे ऑन ऑफ जो है कर पाऊंगा। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे मिलती है। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग जो IRV में वो दिया गया है। और जो मैंने आपको बाहर बताया था रेन सेंसिंग वाइपर का जो सेंसर है वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है मिल जाता है। ऊपर की तरफ LED लाइट्स मिलती है। एस वेरिएंट है तो सनरूफ मिलना तय है, वो तो आपको यहाँ पे जो है दिया भी जा रहा है। बाकी सीट वगैरह वही सेम है, सीट वगैरह में ज़्यादा मेजर कोई अंतर आता नहीं है। डैशबोर्ड की बात करें तो अब जो है ये कूल्ड हो चुका है, जो कि प्योर प्लस के अंदर नहीं था, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, दोनों चीज़ें मिलती हैं। जो मैंने आपको बार बताया वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। देन एक बार एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें, यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन दिया जाता है। टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी कैसी भी। देन उसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें तो आम बात है, वो प्योर प्लस के अंदर भी थी। तो एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर भी ये वाली चीज़ जो है आपको दी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा बात करने लायक है नहीं। आउटसाइड टेम्परेचर, CNG कितना है, पेट्रोल कितना है, वो सारी चीज़ें दिखा देता है। टिपिकल वाले फीचर्स है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क जो है कैसा भी नहीं आया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। रियर में क्या कुछ आपको मिलेगा, एक बार इसको ऑन ही छोड़ देते हैं और आ जाओ, मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पीछे क्या है, देन एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे भी सेम अपना जो माउंटेन है वो बना गया है। 6 एयरबैग आते हैं, वो प्योर प्लस से आपको जो मिलने लग जाते हैं। प्योर वेरिएंट अगर आप लेते हो वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं मिलती है कैसी भी। देन अंदर आ जाते हैं, अंदर क्या कुछ मामला है। देखो, पावर विंडो का स्विच, ये सारी चीज़ें। देखो, इस वेरिएंट के अंदर आपको स्पीकर्स वगैरह की बात करोगे ना तो 4 स्पीकर्स और 4 ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो गाड़ी के साथ में जो है दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल नीचे वाले वेरिएंट्स अगर आप ले तो वहाँ पे नहीं मिलता है। देन सेम 15 वॉट का जो सी टाइप पोर्ट है वो मिल जाता है। 2 AC वेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पे बात करें तो नीचे की तरफ जो आइसोफेक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो भी दिए गए, और जो प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अगर आपको वो देखनी है वो भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। और एक और प्लस चीज़ हो जाती है, अब आपको यहाँ पे ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिलने लगते हैं, जो कि नॉर्मल नीचे वाले जो वेरिएंट्स थे उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिल रही थी। कोटुक वगैरह दिया गया है, तो ये सारा मामला ओवरऑल है। बाकी हेडरेस्ट, हालांकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो नहीं दे रखे हैं। ये लगा लो, अगर आप लाइनअप गिनोगे तो सबसे नीचे स्मार्ट आएगा, देन प्योर आएगा, प्योर प्लस, फिर एडवेंचर एस, इस तरीके से आएगा। तो आप लगा लो चौथा 5वां वेरिएंट है, अगर आप बेस वेरिएंट्स के हिसाब से जो है इसे कैलकुलेट करते हो। मुझे लगता है टाटा को ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए थी। सो भाई, ये सारी चीज़ें हैं अगर आप पंच का एडवेंचर एस वेरिएंट जो है खरीदते हो। और प्राइस वगैरह के लिए 13 तारीख का वेट कर लेना, जब प्राइस आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। बट आप मुझे बताओ, आपको ये एडवेंचर एस वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स वगैरह कैसे लगे। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 1,25,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो टाटा के मोस्टली सभी वेरिएंट सभी कार्स के साथ में जो है सेम मिलती है, उसमें कोई भी फ़र्क कैसा भी नहीं आता है। तो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।